मित्रों, स्वागत है आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और आते हैं कुछ अपडेट्स आपके परीक्षा परिणामों को लेकर के और कुछ विज्ञापनों के लेकर के चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी जो इस समय चल रहा है आपका सहायक कुल सचिव परीक्षा, इसके बारे में लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि हाँ, मूल्यांकन चल रहा है, परिणाम कब आएगा, अनुभव प्रमाण पत्र आयोग कब मांगेगा। ढेर सारे विषय और मुद्दे इस पर आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। तो देखिए, जो विज्ञापन में दिया गया था, विज्ञापन के अनुसार ही सारी प्रक्रियाएं होंगी। यद्यप पत्राचार बहुत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां यही हैं कि हाँ, विज्ञापन के अनुसार ही आयोग सब कुछ कर रहा है। देखिए, मुख्य परीक्षा आपका रिटर्न एग्जाम हो गया। रिटर्न एग्जाम होने के से 1 महीने से अधिक हो गए हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई, मूल्यांकन भी हो रहा है। अब बारी आती है इसकी साक्षात्कार की, परिणाम आने की। तो मुख्य परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा और इंटरव्यू कब लिया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच सामान्य रूप से तो क्या होता रहा है कि जब एक सामान्य रूप से आप लोग जब साक्षात्कार देने जाते हैं, साक्षात्कार देने जब जाएंगे तो वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के साथ ही आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन हो जाता है, जिसके निर्धारित मानक के अनुसार आपके जो लोग रिटर्न क्वालिफाई किए हैं और उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निर्धारित मानक के अनुसार रहते हैं, उनको साक्षात्कार के लिए अनुमति दे दी जाती है। जिनके पास नहीं रहता है और वो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मानक के अनुरूप है, उन्हें कुछ समय दे दिया जाता है। उस समय के अंदर आप उसे दे देंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया जो लोक सेवा आयोग की है वो होती रही है। पिछले भर्ती परीक्षाओं में भी यही होता रहा है। इस भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा मामला ये आ रहा है कि लगातार पत्राचार हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि हाँ, मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन तो ठीक है हो जाए, और मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन होने के साथ ही जब परिणाम घोषित किया जाए तो लोगों की मांग यही है कि परिणाम घोषित होने के पहले सर्टिफिकेट, जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, वो मांग लिए जाए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा प्रक्रिया हो जाती है। अब आयोग के ऊपर आयोग देखिए क्या करता है, लेकिन सामान्य रूप से जो प्रक्रिया यही है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के साथ ही जब साक्षात्कार की तिथि घोषित होगी और उसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन पत्राचार को अगर माना जाए, पत्राचार पर अगर ध्यान दिया जाए, तो जो पत्राचार हुए हैं, पत्राचार के आधार पर आयोग इस बात के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपना दे सकता है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित नहीं है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं रहा है, अपने मैनिफेस्टो या कह लीजिए कि जो विज्ञापन का स्वरूप था उसमें नहीं रहा है। तो फिलहाल अभी आयोग के ऊपर है, आयोग क्या निर्णय लेता है। लेकिन वो प्रक्रिया तो तय ही है कि आपके इंटरव्यू का, आपके जब रिटर्न का एग्जाम आ जाएगा तो उस समय आपको अपना पूरा वेरिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहां पर प्रस्तुत करना होगा। सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहां पर प्रस्तुत करने होंगे। यही सामान्यता प्रक्रिया है, यही सामान्यता इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है और में भी पालन किया भी जाएगा। तो आपको बिल्कुल, जिनके पेपर अच्छे हुए हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए। जिनके नहीं बने हैं, सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। निर्धारित जो प्रारूप कहा गया था उसके आधार पर, कोई प्रारूप तो इनका दिया नहीं गया है, लेकिन उसी के आधार पर आपको क्या करना है, अपने विभागाध्यक्ष से अपने अनुभव प्रमाण पत्र को बनवा लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी आप मेंटेन किए रहिए। साक्षात्कार की डेट जुलाई में, देखिए जुलाई में साक्षात्कार होगा और फाइनल रिजल्ट भी जुलाई में आ जाएगा। ये मान करके आपको चलना है कि आयोग अपना परिणाम, मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात, देखिए मूल्यांकन होगा, उसके बाद फिर उसका जो है स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद ही आपका रिजल्ट घोषित होगा। तो इन सब में प्रक्रिया में समय लग जाता है, और समय अगर जून मान करके चलिए आप, जुलाई में भी अगर कुछ दिन चला जाता है तो भी परिणाम आ जाता है और आपका इंटरव्यू मुश्किल से 3 दिन चलेगा।
ठीक है, 120 अगर 40-40 लोगों का अगर बना देते हैं तो 40 नहीं 120, लगभग 3 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा। बहुत ज़्यादा 2 दिन आपका इंटरव्यू 2 से 3 दिन आपका चलेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये है कि आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी पर लग जाना है। क्योंकि आपके पास जो परिणाम आएँगे उसके और आपके इंटरव्यू के बीच बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। बहुत समय देंगे तो आप आयोग को देख ही रहे हैं कि पिछले 2018-19 से ही आयोग अब ज़्यादा समय नहीं दे रहा है। 2020 के बाद तो बिल्कुल समय नहीं दे रहा है और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद यूपीपीसीएस के भी साक्षात्कार लगा दे रहे हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास समय है, आपके अगर पेपर बहुत अच्छे हुए हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी पर लग जाना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी आप कीजिए और इंटरव्यू की बारीकियों को समझिए। आपसे कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस-किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे टॉपिक को आप लोग मेंटेन करते रहें। आप इस साक्षात्कार की क्लास को हमारे यहाँ क्लास के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस कंटिन्यू हैं, चल रही हैं, तो आप इंटरव्यू की क्लासेस को ज्वाइन करके और उन बारीकियों को जान सकते हैं, कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके यूजीसी के बारे में प्रश्न ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएँगे, यूजीसी क्या है, कैसे है? क्या यूजीसी को समाप्त करना चाहिए? यूजीसी की क्या भूमिका? उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में अब तक यूजीसी कितना सफल रहा है? यूजीसी की समस्याएँ क्या-क्या हैं, कमियाँ क्या-क्या हैं? पिछले 50-60 सालों में आप देखें, पिछले 70 सालों में देखें तो यूजीसी के कार्य संचालन में सब कहाँ-कहाँ पर समस्याएँ आई हैं? क्या 21वीं शताब्दी के शिक्षा की गुणवत्ता और वैश्विक शिक्षा शैक्षणिक चुनौतियों के संदर्भ में क्या यूजीसी फिट बैठ रहा है? या एक नई संस्था का गठन किया जाना चाहिए? यद्यप भारत सरकार द्वारा नई संस्था के गठन के लिए क्या किया था? नई संस्था के गठन के लिए विधेयक भी लाया गया था, यद्यप वो पारित नहीं हो पाया और नई संस्था गठित नहीं हो पाई है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे भी जाएँगे, आपको इस पर तैयार रहना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए और किसी भी ऊहा-पोह में या इधर-उधर आप मत फँसिए, अपने को संतुलित बनाए रखिए और आइए साक्षात्कार की तैयारी को नए आयाम दीजिए। कुल सचिव जो रजिस्ट्रार के 4 पदों के लिए, यहाँ पर भी मामला अभी फँसा हुआ है क्या? इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए माँगा गया था। फार्म ढेर सारे आ गए, फार्म की छँटनी की गई। फार्म की छँटनी करने के बाद अब जो फार्म बचे हुए हैं, उसमें से भी देखा जा रहा है कि हाँ, स्पेशल कमेटी, विशेषज्ञ कमेटी द्वारा उसका जाँच करवाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कुल सचिव के लिए भी इसके लिए भी डेट शीघ्र घोषित होने वाली है और इसका भी इंटरव्यू आपका जुलाई में हो जाना है। तो जून में भी हो सकता है, जून-जुलाई में इसका इंटरव्यू हो जाएगा क्योंकि राज्य को आवश्यकता है, राज्य विश्वविद्यालय को आवश्यकता है, किसकी? कुल सचिवों की आवश्यकता है और भी ढेर सारे कुल सचिव के पद और भी रिक्त हो रहे हैं। तो विश्वविद्यालयों में कुल सचिव के बिना तो काम चलता ही नहीं है, आप जानते ही हैं। कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, उप कुल सचिव, ये तीनों पद महत्वपूर्ण हैं, तीनों पदों की कमी देखी जा रही है। इसीलिए सहायक कुल सचिव की वैकेंसी फिर अगले साल आ सकती है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अगले साल वैकेंसी आ सकती है, यद्यप उत्तराखंड की भी वैकेंसी शीघ्र आने वाली है। तो इसका भी साक्षात्कार हो सकता है जल्द शीघ्र, इसका भी जो है लिस्ट जल्दी आ सकती है। आप लोग जो इसमें पार्टिसिपेट हैं और जो मानकों को पूरा करते हैं, वही मानक जो 15 वर्ष के ऊपर का मानक है, आपको सरकारी सेवाओं का, जिसमें आपके प्रशासकीय और सुपरवाइजरी प्रकृति के कार्य हों, उनके आधार पर अगर आप मानकों को पूरा करते हैं तो आपको भी इस साक्षात्कार के लिए आपको लग जाना चाहिए। तो ये दोनों परीक्षाएं जिनके साक्षात्कार आपके जून और जुलाई में संपन्न होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप लोगों को लगे रहना चाहिए। एपीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गले की हड्डी। एपीएस तो पिछली भर्ती थी, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इस नई भर्ती के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट का रिजल्ट शीघ्र घोषित हो सकता है और जो टाइप परीक्षण था, टाइप परीक्षण का जो रिजल्ट वो शीघ्र घोषित हो सकता है और अगला चरण जो होगा, जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके लिए आपको तैयार होना है। तो आप लोग कंप्यूटर टेस्ट जो जुलाई में प्रस्तावित है, उसके लिए आप लोग लगे रहिए और इसका परिणाम शीघ्र ही आने वाला है एपीएस के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी, तो आप समझ लीजिए कि क्या पूछना है। जीडीसी में तो पदों की बहार हो रही है, लगातार नए पद सृजित हो रहे हैं, बस वैकेंसी शीघ्र आ जाए और आपके लिए फिर तो क्या पूछना है, वैकेंसी ही वैकेंसी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगे रहिए और इसके लिए आप बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए कि नए पैटर्न के आधार पर, नया पैटर्न आपका क्या होगा, वही प्री मेंस और इंटरव्यू रहेगा। तो प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको लगे रहना है। तो मित्रों, ये है यूपी लोक सेवा आयोग के अपडेट्स हैं। बाकी इधर आपका अभियांत्रिकी सेवा के प्रीलिम्स का परिणाम आ गया है। मेंस परीक्षा के लिए आपको लग जाना है। तो जो लोग कंडीशन उसमें लगे हुए हैं, ताकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी कक्षाएं निरंतर जारी हैं और इस पर एक श्रृंखला भी शुरू की गई है। जो आपने देखा होगा, प्रश्न देखा होगा, आपको करंट अफेयर सहित सभी प्रश्न आपको उस रूप में मिल रहे हैं। तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप यूपी पीसीएस के लिए रामबाण, करंट अफेयर्स, बजट, ये जितने भी इकोनॉमिक पहलू हैं, सारे पहलुओं पर आप अपनी अच्छी पकड़ हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ बना सकते हैं। तो आइए जुड़िए दो प्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको तुरंत जो भी अपडेट्स होगी, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो मित्रों, ये है अपडेट्स लोक सेवा आयोग के, यूपीपीएससी के, और आपको सहायक कुल सचिव के ये तो फिलहाल इंटरव्यू पर आपको लग जाना है। अगर आपके पेपर अच्छे हुए हैं, आपको लगता है कि पेपर में आपका स्कोर अच्छा जा सकता है, तो आप आइए, लगिए। और मेरिट क्या जाएगी वो तो अभी बड़ा ही, लेकिन मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, इतना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटें भी ज़्यादा हैं और पेपर आपने देखा था। तो कुल मिलाकर के एक संतुलित मेरिट रहेगी। और वही, तो इसके लिए आप आइए और जुड़िए हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। बाकी अगली क्लास के साथ फिर अपडेट्स देते रहेंगे, अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे अगली क्लास के साथ।